कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का विषय है, किसी विदेशी की तरह मत बोलो। आज के बाइबल छंद है 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 पद्य 8 और 9। उदाहरण के लिए, यदि बिगुल स्पष्ट आवाज न दे तो कौन युद्ध के लिए तैयार होगा? उसी तरह जब तक आप अपनी भाषा में कोई स्पष्ट संदेश न बोलें तो कोई कैसे जान पाएगा कि क्या कहा जा रहा है? आप हवा में बातें कर रहे होंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद्य 1 से 5। भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं तुम्हें वाक्पटु भाषा या ज्ञान के साथ परमेश्वर के रहस्य के बारे में बताने नहीं आया, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने यीशु मसीह और क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को छोड़कर और कुछ भी न जानने का संकल्प किया था। मैं निर्बलता, भय और बड़े कांपते हुए तुम्हारे पास आया था। मेरे संदेश और मेरे उपदेश में चतुराईपूर्ण, बुद्धिमानी भरे शब्द नहीं थे, बल्कि आत्मा की शक्ति का प्रदर्शन था, ताकि तुम्हारा विश्वास मानवीय ज्ञान पर आधारित न हो, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर आधारित हो। बाइबल का ईश्वर जटिल या अप्राप्य नहीं है, न ही उसे अपने प्रेम के संदेश को समझने के लिए आपको धर्मशास्त्री होने की आवश्यकता है। ईश्वर ऐसी भाषा में बोलता है जिसे हर कोई समझता है और ग्रहण कर सकता है। यही बात यीशु को भीड़ के बीच लोकप्रिय बनाती है। उनका संदेश गरीबों, अमीरों, वेश्याओं, कर संग्रहकर्ताओं, अशिक्षितों, चिकित्सकों, किसानों, पुजारियों, पापियों, बच्चों, पुरुषों, महिलाओं और हर उस व्यक्ति के लिए था जिसे आशा की आवश्यकता थी। वो पापियों के साथ बैठा और उनके स्तर पर बोला। उसने फरीसियों को पहेलियों और धार्मिक प्रश्नों से चुनौती दी। उसने किसानों और मछुआरों को दृष्टांतों के साथ स्वर्ग के रहस्यों को समझाया जिससे वे संबंधित हो सकते थे। हम ईश्वर के प्रेम और मोक्ष के सरल संदेश को परंपराओं, सिद्धांतों और धार्मिक शब्दों से जटिल बना देते हैं जिन्हें अधिकांश लोग नहीं समझते हैं। जब मैंने पहली बार बाइबल पढ़ना शुरू किया तो अंग्रेजी में कई शब्द थे जिन्हें मुझे शब्दकोश में देखना पड़ा, खासकर जब मैंने किंग जेम्स संस्करण पढ़ा। हालांकि मैं स्पेनिश में भी धारा प्रवाह हूँ, फिर भी स्पेनिश में बाइबल पढ़ते समय मुझे वही बाधाएं आई। जरूर इससे मुझे अपनी शब्दावली बढ़ाने में मदद मिली, लेकिन कभी कभी इसने मुझे आगे पढ़ने से हतोत्साहित किया। यीशु की तरह हमें उद्धार के संदेश को सरल बनाना सीखना चाहिए। हमें लोगों को कॉलेज की शिक्षा की आवश्यकता वाले महंगे शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए और बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सुसमाचार को उस तरीके से नहीं समझा सकते हैं जिसे 10 साल का बच्चा समझ सके, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। अधिकांश लोग मोचन, प्रायश्चित, सेवकाई, एकलौता पुत्र या अभिषेक जैसे शब्दों को नहीं समझते हैं। आपके सवालों से डरे हुए धार्मिक नेता ये कहकर जवाब देंगे कि ये मुद्दे आपके लिए समझने के लिए बहुत जटिल हैं क्योंकि आपके पास शिक्षा की कमी है। झूठे धर्मों द्वारा लोगों को जो कुछ भी सिखाया जाता है उस पर आंख मूंदकर विश्वास करने और इस तरह उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है। प्रेरित पौलुस इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दर्शन, सिद्धांत और मनुष्यों के चतुर शब्द और चालें केवल क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करने जितना प्रभावी नहीं थे। क्रूस के सरल संदेश में शक्ति है, क्योंकि यह तब होता है जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने की अनुमति मिलती है। यदि आप किसी को केवल चतुराईपूर्ण उत्तरों के माध्यम से मसीह को स्वीकार करने के लिए मनाते हैं, तो भविष्य में किसी दिन आपसे अधिक चतुर व्यक्ति उसे मसीह को छोड़ने के लिए मना सकता है। अधिकतर एक सरल उत्तर एक जटिल तर्क को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। यदि आपका संदेश अनुसरण करने के लिए बहुत जटिल है, तो आप लोगों को बुद्धि के माध्यम से ईश्वर को खोजने के लिए बाध्य करते हैं, न कि केवल विश्वास के माध्यम से। आइए प्रार्थना करें। पिता, आप भस्म करने वाली आग है, आप शोधक की आग और फूला के साबुन की तरह हैं, महान और विस्मयकारी ईश्वर। प्रभु, आपका धन्यवाद एक ऐसे ईश्वर होने के लिए जो हमारे निकट है और जो पाया और समझा जाना चाहता है। आपका धन्यवाद कि आपको यह आवश्यकता नहीं है कि हम आपका अनुसरण करने के लिए बुद्धिजीवी हों या किसी निश्चित सामाजिक स्थिति के हों। आपके उद्धार के सरल संदेश को जटिल बनाने और उसमें अपनी रणनीति जोड़ने के लिए हमें क्षमा करें।
हमें ये सोचने के लिए क्षमा करें कि हमें सुसमाचार प्रसारित करने से पहले भाषण में उत्कृष्टता के साथ प्रचार करना होगा। हमें सिखाएं कि क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार कैसे करें और पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति समर्पित हों। हमें किसी भी परिस्थिति में आपके प्यार और आपके संदेश को साझा करने का साहस दें। हम यीशु की तरह बनना चाहते हैं और आपके प्यार के बारे में सुनने के लिए किसी भी जरूरतमंद के साथ बैठना चाहते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।